गया था, उसको लेकर पूरे देश में कोहराम मच गया और मेरे नंगे शब्द को लेकर जिस तरह से मुझे प्रताड़ित किया गया और सारे हिंदूवादी नेता, सारे समाजवादी के लोग जिस तरह से मेरे ऊपर ज़बानी हमले भी किए और फिज़िकल भी मेरे ऊपर एक हमला हुआ एक निजी चैनल के उस पर। मैं बार बार कहता रहा कि ये नंगा शब्द जो है ऐसा शब्द नहीं है जिस पर इतना बड़ा कोहराम मचाया जाए, क्योंकि ये आम भाषा का इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है, किसी ने नहीं सोचा। मैं आपको एक बयान सुनवाता हूँ। साध्वी ऋतंभरा एक बहुत बड़ा नाम है। साध्वी ऋतंभरा ने महिलाओं के लिए क्या कहा है, आप उसके कॉन्टेक्स्ट में मेरा बयान देखिएगा। मेरा बयान वैसा नहीं है जैसा करके मेरे साथ जो भी चीज़ें हुई वो होनी चाहिए थी। मैं आपको सुनवा देता हूँ, फिर बात कर लेंगे इस पर। एक मिनट। नंगे होकर पैसा कमाओगे, गंदे ठुमके लगाकर, गंदे गाने गाकर। मुझे समझ नहीं आती उनके पतियों को ये स्वीकार कैसे है, उनके पिताओं को ये स्वीकार कैसे है। हिंदू स्त्रियां, हे भगवान, देखकर शर्म आती है। पैसा कमाओगे तुम, नंगे होकर पैसा कमाओगे, गंदे ठुमके लगाकर। ये आपने बयान सुन लिया। ये एक ऐसा वर्ड है, सामने वाले को शर्म दिलाने के लिए इस तरह के वर्ड का इस्तेमाल हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि साध्वी ऋतंभरा ने उन लोगों को नंगा कह दिया। हालांकि जो औरतें फिल्मों में काम करती हैं, जो लड़कियाँ, वो बिल्कुल नंगी तो नहीं होती, लेकिन उनको अधनंगा भी कहा जा सकता है और नंगा भी कहा जा सकता है। सवाल मेरा ये है समाजवादी के उन गुंडों की तरफ कि आपने सेम बयान, जो बयान मैंने दिया कि डिम्पल यादव, मैंने तो हालांकि इस्लामिक तथ्यों को सामने रखते हुए कहा था, इस्लाम में औरत का पूरा शरीर सत्र औरत कहलाता है और मर्द का नाफ से लेकर घुटनों तक सतर कहलाता है। इस हिस्से का देखना और दिखाना इस्लाम में हराम है, और अगर मस्जिद में कोई आदमी इस हिस्से को देख ले नमाज पढ़ता हुआ, नमाज ख़त्म हो जाती है, उसकी नमाज टूट जाती है, और जो नमाज इस हालत में पढ़ रहा है उसकी नमाज भी नहीं होती। ये इस्लामिक सिद्धांत है। मैंने इस्लामिक मर्यादाओं को और मस्जिद की मान्यताओं को सामने रखते हुए एक बयान दिया और मैं बार बार उस पर चिल्लाता रहा कि भाई ये इस्लामिक मान्यताएं हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं, लेकिन समाजवादी के गुंडों ने मेरी एक नहीं सुनी और हद ये हुई कि मेरे ऊपर हाथ छोड़ दिया एक निजी चैनल पर। मैं अब उनसे कहना चाहता हूँ, अगर इतने ही बड़े जवां मर्द हो तो साध्वी ऋतंभरा के पास जाओ, उनके ऊपर हाथ छोड़ के दिखाओ, उनके गले में जूती का हार डाल के होर्डिंग बनाकर दिखाओ, उनके खिलाफ एफआईआर करके दिखाओ। अगर आपने कर दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप महिलाओं के रक्षक हैं, और अगर आप नहीं कर पाए तो आप गुंडे हैं। आपके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और अखिलेश यादव और डिम्पल यादव को शर्म आनी चाहिए कि ऐसे कार्यकर्ताओं को आपने पार्टी में रखा हुआ है। उन लोगों के खिलाफ अखिलेश यादव को भी एफआईआर करनी चाहिए जिन्होंने मेरे साथ ये हरकत की है। मेरा सवाल इसमें यही था कि आप उनके द्वारा एफआईआर की जरूर बात करें, क्या आपकी तरफ से कोई कार्रवाई चल रही है? चैनल के खिलाफ भी एफआईआर हो गई है और उनके खिलाफ भी एफआईआर हो गई है। गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं पुलिस वाले, देखते हैं क्या होता है। अखिलेश यादव से भी हालांकि पूछा गया था तो उन्होंने ये कहा कि हिंसा को समर्थन वो नहीं करते हैं। उनसे जब सवाल पूछा, हिंसा का आप समर्थन नहीं करते, लेकिन हिंसक आपकी पार्टी में हैं, उनको आपने गले लगाया हुआ है। ये तो बहुत बड़ी बात है ना। आप हिंसा का समर्थन नहीं करते, लेकिन जो हिंसक हैं वो आपके कार्यकर्ता हैं। एक मेरे पास फ़ोन आया, कोई राजेश नाम का आदमी है, मैंने कई सारे चैनलों पर भी वो चलवाया, आप कहें तो मैं आपको भी सुनवा सकता हूँ। उसने मुझे कहा कि मैं प्रदेश कार्यकारिणी समाजवादी पार्टी का मेंबर हूँ और अब तो तुम्हें वहाँ मारा है चैनल पे, फिर हम घर में घुस के मारेंगे। ये उस गुंडे की भाषा है। यानी अभी भी धमकियां आपको मिल रही धमकियाँ, बराबर धमकियाँ मिल रही हैं, बराबर धमकियाँ मिल रही हैं। रोज़ आना, सुबह से शाम तक फ़ोन आते हैं और समाजवादी के लोग अपना पद बता के मुझे बात करते हैं। मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, मैं ब्लॉक महासचिव हूँ, मैं ज़िला अध्यक्ष हूँ, मैं फला हूँ, मैं फला हूँ। वो छुपाकर फ़ोन नहीं कर रहे हैं, वो बताकर फ़ोन कर रहे हैं कि हम समाजवादी के फला हैं। क्या इस बात की जानकारी भी आपने पुलिस को दी है?
बिल्कुल पुलिस को दी है। मैंने बहुत सारे नंबर्स भी दिए हैं डीसीपी सेंट्रल को, बहुत सारे नंबर्स भी दिए हैं, उन पर भी जांच चल रही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अखिलेश यादव अब तो सामने आ जाएं। साध्वी रितंबरा को सुनने के बाद मैं आपको ये वीडियो दूंगा, आप मेरी बाइट के साथ चैनल्स को भेजिए। हालांकि सुन लिया है, लेकिन मैं फिर भी दूंगा, आप उसको भी चलवाइए, ताकि इनके सामने एक आईना आ जाए कि ये इतना बड़ा वर्ड नहीं है जितना बड़ा वर्ड आपने बनाने के बाद हिंसा आपने की है देश के अंदर। और मैं चूँकि मुसलमान था इसलिए मेरे साथ उन्होंने ये प्रकरण किया है। इकरा हसन के साथ में जिस नापाक आदमी ने, योगेंद्र सिंह राणा ने ये कहा था मैं शादी करूँगा, और जिसने असदुद्दीन अवैसी को कहा था कि असदुद्दीन अवैसी मेरा साला होगा, उसके ख़िलाफ़ तो इन गुंडों ने कुछ नहीं किया, न उनको मारा, न उनके खिलाफ़ प्रदर्शन किया। और ये समाजवादी के लोग, यूजन सभा के लोग, माइनॉरिटी सेल के लोग लखनऊ में मेरे खिलाफ़ प्रदर्शन कर रहे हैं, मेरे होर्डिंग लगा रहे हैं जूता दिखाकर। तो ये उनके खिलाफ़ भी करें ना, वो भी तो एक महिला है इकरा हसन, और समाजवादी पार्टी की एमपी भी है। तो ये सारा ये सच असल में क्या है, देखिए जो मेरे साथ हुआ मुझे उसका दुख है, लेकिन खुशी ये है कि समाजवादी का जो असली चेहरा था मुस्लिम नफ़रत का, वो सामने आ गया। ये मेरे मुसलमान भाइयों को समझना चाहिए कि हम कैसी पार्टी को वोट कर रहे हैं। जी सर, मालेगांव मामले में आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। आपने देखा है कि उसमें एक फैसला भी आया है जिसके बाद प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसमें एक बात ये सामने आई है कि एक गवाह हैं जिन्होंने कहा है कि एटीएस ने प्रताड़ित किया था और योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के नेताओं का नाम लेने के लिए भी उन्हें मजबूर किया गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि एक अधिकारी ने भी कहा कि आरएसएस प्रमुख की गिरफ्तारी के लिए उन पर प्रेशर बनाया गया था। और साथ साथ ये भी मैं आपको बता दूं कि प्रज्ञा ठाकुर का भी इसमें बयान आया है। उनका कहना है कि राष्ट्र की जीत है जो उनको तमाम बरी किया गया है। पूरे मसले पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आपको याद होगा अभी 2-4 दिन पहले मुंबई लोकल ट्रेन हादसे के जो आरोपी थे 12 लोग, जिनमें से 7 लोगों को मौत की सज़ा हो चुकी थी, उनको मुंबई हाई कोर्ट ने बरी किया है। उनके वो 19 साल के बाद बरी हुए हैं, और वो सारे के सारे मुसलमान हैं। आप समझिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ, सारे के सारे मुसलमान हैं। उनके खिलाफ़ जैसे ही मुंबई हाई कोर्ट का फैसला आया, उनके खिलाफ़ तुरंत वहाँ की सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई इस फैसले के ख़िलाफ़। अब मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अभी जो ये फैसला आया है इन हिंदूवादी लोगों के खिलाफ़ फेवर में और इनको बरी किया गया है, क्या सरकार इनके खिलाफ़ भी सुप्रीम कोर्ट जाएगी? क्योंकि मुंबई लोकल ट्रेन हादसा और ये हादसा है तो आतंकवादी हमला। वो भी मुजरिम थे, ये भी मुजरिम थे, उनको भी बरी किया, इनको भी बरी किया। जब आप उनके खिलाफ़ चले गए क्योंकि वो मुसलमान थे, तो क्या आप इन हिंदूवादी लोगों के खिलाफ़ भी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट? ये एक बहुत बड़ा सवाल है देश के सामने। इससे ये पता चलेगा कि मुसलमान होने की सज़ा कहाँ तक और कब तक किसको मिल सकती है। सवाल जो आईपीएस का आपने बोला, रिटायर्ड आईपीएस का, असल में क्या होता है कि जब आदमी कुर्सी पे होता है, जब तो इन चीज़ों को बताता नहीं है, फिर माइलेज लेने के लिए इस तरह की बातें करता है रिटायरमेंट के बाद। आपने सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजों को देखा होगा बाद में टिप्पणी करते हुए कि साहब, कुछ लोग तो बाबरी मस्जिद के बारे में बात कर रहे हैं। आप क्या ऐसा हो जाता अगर होता तो, और ये सब कुछ गलत हुआ